अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। यकीनन आपको कल के मैच का बेचैनी से इंतजार होगा कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक दूसरे के सामने आने जा रहा है। क्रिकेट मैच हो और हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स जो है हमारे कंट्रोल में हो, ये कैसे हो सकता है? कैसे जिंदगी का जो ये पहिया है चलता आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। पहले बॉर्डर्स पे 1947 में जंग शुरू हुई और गदर के बाद जो हमारे हालात हुए आपस में एक दूसरे के साथ, जो रिलेशंस बने, कैसा हम साया जो हमेशा हमारे साथ चुपता रहा और हमें नीचा दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करता आ रहा है। मगर वक्त के साथ साथ हर चीज जो है वो अपना हिसाब मांगती है और उस हिसाब का आगाज किया हमने मैदान के अंदर 1952 में। 51 और 52 में जब दोनों टीम्स ने एक दूसरे के ममालिक का जो है वो विजिट किया और टेस्ट मैचेस खेले। इन टेस्ट मैचेस के बाद सिलसिला आगे बढ़ना क्या था कि 1965 की जंग आ गई। 1965 की जंग के बाद फिर कुछ हालात बिगड़े रहे, आपस में हमारा कोई बोलचाल ना थी, मुआहदे होते रह गए, होता रहा वो होता रहा, बॉर्डर्स की जो है वो कांट बांट के अंदर सारा सिलसिला लगा रहा। उसके बाद 1971 की जंग आ गई। 1971 के बाद भी क्रिकेट जो है जो एक दूसरे से दूर होती गई। सिचुएशंस बहुत तलख रही, हमेशा तलखियां हमारा हिस्सा बनती रही हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई तो 1958 में कारगिल की जो जंग थी वो शुरू हो गई और उसके बाद फिर हमारी जो है वो क्रिकेट एक दूसरे से जुदा हो गई। कोशिश करते रहे मगर 1998 के अंदर आके फिर इंडिया ने ये बात 2008 में आके ये बात उन्होंने वैसे ही कह दी कि जी हम पाकिस्तान के साथ होम सीरीज नहीं खेलेंगे। और उन्होंने जवाब दे दिया। एशियन के कप हो या वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफीज हो या इस तरह की सीरीज में, ये ट्रायंगुलर सीरीज में जाके तो हम दूसरे के मद्दे मुकाबल हो जाते हैं, मगर होम सीरीज देखने से हमारी कौम जो है बड़ी महरूम चलती आ रही है। अब इसके मुकाबले में जाया जाए कि कौन जीता कौन हारा, तो पाकिस्तान का पलड़ा दो चीजों में तो बहुत तगड़ा भारी रहा, हमेशा रहा, और वो था टेस्ट मैचेस और ओडीआई मैचेस। और उसके बाद अगर इंडिया का किसी फॉर्मेट में पलड़ा भारी रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो है जो हमारे 8 मैचेस हुए T20 के। अगर हम टेस्ट मैचेस को देखा जाए तो टोटल जो टेस्ट मैचेस हुए हैं वो 59 हुए हैं और ओडीआई मैचेस को देखा जाए तो 129 हुए हैं और 8 T20 मैचेस हुए हैं। जबकि देखा जाए तो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 12 मैचेस जीत रखे हैं और 9 इंडिया ने जीत रखे हैं। पलड़ा हमारा भारी रहा, बाकी मैचेस ड्रॉ हुए। उसके बाद ओडीआई मैचेस हैं, 73 मैचेस पाकिस्तान ने जीते और 52 मैचेस इंडिया ने जीते। इसमें भी पाकिस्तान का वनडे मैचेस में पलड़ा भारी रहा और इंडियन टीम का पलड़ा जो है वो कमतर रहा। मगर वर्ल्ड कप मैचेस में हमेशा पाकिस्तान उससे हारती आई, क्योंकि प्रेशर मैचेस थे या उसकी किस्मत अच्छी है कि वो जो भी बड़े मेले के मैचेस हुआ करते थे उसमें इंडिया पाकिस्तान से जीत जाया करती थी और बाकी सीरीज में पाकिस्तान से हार जाया करती थी। अभी रिसेंटली हमने इसको चैंपियंस ट्रॉफी में जो फाइनल हराया है उसका बदला इंडिया कभी भी नहीं भूल सकती और वो तगड़ी तगड़ी हार अभी तक इंडिया के गले का तौक बनी हुई है और एक बड़ा मैच और उसके सामने आ गया। देखते हैं कल क्या होता है। उसके बाद T20 मैचेस में टोटल 8 मैचेस हुए, एक टाई हुआ है, 6 जीता है इंडिया, 1 जीता है पाकिस्तान। मगर अब आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे तमाम तरह की जो T20 में जो बैलेंस चलता आ रहा है इसका बदला उससे जरूर लेगा। और देखा जाए तो एशिया कप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान जो आपस में आमने सामने हुए हैं, टोटल 17 मैचेस में आमने सामने हुए हैं आज तक एशिया कप में अंदर। और उसके अंदर भी पाकिस्तान ने 11 मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है एशिया कप्स के अंदर और 5 मैचेस जो है वो इंडिया जीत चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के पलड़े में हमेशा भारी रही और पाकिस्तान उसके ऊपर हावी रहा, उसके असाब पे हावी रहा और बड़े बड़े मैचेस जीतने में कामयाब हुआ। अब देखना ये है कि कल का मैच किसके हाथ में जाता है। इंडिया पाकिस्तान से रिसेंटली अभी एक बड़ा तगड़ा मैच हार के बैठा है और उस मैच की इंसल्ट अभी तक उसकी आवाम उसको ग्राउंड्स में करती है, उसको हूट करती नजर आ रही है। इंडिया पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि एक मैच वो ऑलरेडी पाकिस्तान से हार चुके हैं, तगड़ा मैच, एक बड़ा मैच हार चुके हैं, वो कल का मैच किसी तरह से भी हारने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि हम इस मैच को जीतें। या तो इंडिया प्रेशराइज हो जाएगा पहले मैच की वजह से, और वैसे भी ये जो ग्राउंड्स हैं एशियन ग्राउंड्स लाइक दैट, दुबई हो गया, शारजा हो गया, तो ये तो पाकिस्तान की होम ग्राउंड्स हैं। तो इसमें क्राउड का जो लेवल होगा वो आप अंदाजा लगा लें किस लेवल पे क्राउड होगा, क्योंकि उसमें इंडियंस भी होंगे, उसमें पाकिस्तानी भी होंगे। क्या खूबसूरत ग्राउंड है और क्या खूबसूरत क्राउड होगा इसके अंदर और क्या खूबसूरत मैच होगा। दिलचस्पी का एलिमेंट देखें कि इसके अंदर दोनों ममालिक को देखने के लिए, दुनिया से इस मैच को देखने के लिए दुनिया से लोग आ रहे हैं जो बाहर के ममालिक से जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो अच्छा मैच देखना चाहते हैं, वो बड़ा मैच देखना चाहते हैं। और एशिया की तमाम टीम्स कल उस ग्राउंड में होंगी और इस मैच को एंजॉय करने के लिए वो तमाम ग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेशली इस मैच को देखना है।
और सभी लोग इसको पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया जहाँ पे क्रिकेट देखी जाती है वो कल इस मैच को देखने के लिए, कुछ ममालिक में उस वक्त रात होगी, कुछ ममालिक में दिन चढ़ा होगा, कुछ कहीं कोई भी शेड्यूल होगा, मगर देखिएगा कि हर बंदा जो है टीवी के साथ बैठा होगा और वो ये मैच देख रहा होगा। हम दुआ गो है कि पाकिस्तान कल का मैच भी जीते और हमारी फतह जो है उनके ऊपर बावर हो। और इमरान खान ने अभी टीम को संभाला है, अभी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम इंडिया से ये मैच जीतकर इमरान खान को एक पहला तोहफा देगी और पाकिस्तान को जानकर जिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।